हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्ट्रेट लाइन में जेई मेंस और एडवांस के लास्ट ईयर्स की प्रॉब्लम ट्राई करेंगे। तो प्रॉब्लम है, इफ P1, P2, P3 बी द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम these 3 points respectively on the line, this line, then P1, P2, P3 are in। हमको P1, P2, P3 के बारे में चेक करके बताना है कि वो कैसा है। तो इसमें एक बात देखने के लिए मिलती है कि ये कॉमन लाइन है और ये 3 अलग अलग पॉइंट्स हैं जिससे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर तीनों के लिए अलग अलग है, P1, P2, P3। तो किसी लाइन पर, स्ट्रेट लाइन पर किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो उसके लिए फार्मूला सबसे पहले हमको देखना होगा। तो फार्मूला क्या होगा? अगर हम एक पॉइंट लेते हैं x1, y1 और एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इस पॉइंट से इस लाइन पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और उस परपेंडिकुलर की लेंथ जो है p हो, तो फार्मूला क्या बनता है? ax1 प्लस by1 प्लस c मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यही फार्मूला हम यहां पर यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हम पहले पॉइंट लेते हैं n स्क्वायर 2m और जिसके लिए हमको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मिला हुआ p है ना। तो कौन सी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं? ये जो कॉमन लाइन है इस पर, है ना। तो इसी फार्मूला को यूज करते हैं। तो P1 के लिए क्या रिजल्ट आएगा? P1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x की जगह हम n स्क्वायर रखेंगे, y की जगह 2m रखेंगे। तो रख करके देखते हैं। n स्क्वायर कॉस अल्फा प्लस 2m साइन अल्फा एंड प्लस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस अल्फा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। क्या रिजल्ट आएगा? इज इक्वल टू, हम एलसीएम ले लेते हैं कॉस अल्फा का। तो m स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2m साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड प्लस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, और ये तो 1 हो जाएगा। तो दिस में भी रिटर्न एज m कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा होल स्क्वायर अपॉन कॉस अल्फा। तो P1 के लिए रिजल्ट आया दिस मच। इसको हम एक जगह नोट कर लेते हैं। सो P1 इज इक्वल टू m कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा और इसका स्क्वायर। नाउ हम P2 कैलकुलेट करेंगे। अब P2 कौन से पॉइंट के लिए? mn और m प्लस n के लिए, जिसमें x की जगह पर mn है और y की जगह पर m प्लस n है। तो P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P2 इज इक्वल टू हो जाएगा mn कॉस अल्फा प्लस m साइन अल्फा, हमने इसको ब्रेक कर दिया और साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो साइन अल्फा m साइन अल्फा प्लस m साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस अल्फा और इसका होल मॉड अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। जैसे कि पहले हमने देखा ये 1 हो जाएगा। नाउ दिस में भी रिटर्न एज m n कॉस स्क्वायर अल्फा, हमने एलसीएम भी ले लिया है, प्लस m कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस n कॉस अल्फा साइन अल्फा एंड प्लस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। नाउ दिस में रिटर्न एज, अगर हम इसमें से m कॉस अल्फा कॉमन ले लें तो m कॉस अल्फा इन ब्रैकेट कॉस अल्फा प्लस ये यहां पर से n कॉस अल्फा होगा, n कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा एंड प्लस यहां से हमने साइन अल्फा कॉमन ले लिया है तो ब्रैकेट में रहेगा n कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। तो फाइनली हम इसको लिख क्या सकते हैं? ये फैक्टर दोनों में कॉमन है। सो P2 इज इक्वल टू m कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू n कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। नाउ इसी तरीके से हम P3 कैलकुलेट करेंगे। P3
लेकिन P3 के लिए पॉइंट क्या दिया गया है, n स्क्वायर एंड 2n। हमने जब P1 कैलकुलेट किया था तब पॉइंट्स क्या क्या थे, n स्क्वायर 2n। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर सफिक्स क्या है सफिक्स, इसमें m है और इसमें n है। तो जो रिजल्ट P1 के लिए आया है वही रिजल्ट P3 के लिए होगा, लेकिन m की जगह पर क्या होगा, n होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, P3 इज इक्वल टू n cos अल्फा प्लस साइन अल्फा होल स्क्वायर अपॉन कॉस अल्फा, यही रिजल्ट होगा। नाउ वी मल्टीप्लाई P1 एंड P3, मल्टीप्लाई P1 एंड P3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m cos अल्फा प्लस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा और इसका स्क्वायर है इनटू m cos अल्फा प्लस साइन अल्फा होल स्क्वायर अपॉन कॉस अल्फा। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, m cos अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू n cos अल्फा प्लस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा और इस पूरे का स्क्वायर। और ये जो स्क्वायर है, ये जो टर्म है, ये किसके इक्वल है, ये है P2 के इक्वल। ये देखिए हमने कैलकुलेट किया था तो यही रिजल्ट आया था। तो इसको हम लिख सकते हैं P2 स्क्वायर। तो मतलब क्या हुआ, P1 इंटू P3 इज इक्वल टू P2 स्क्वायर, मीन्स P1, P2 एंड P3 आर इन जीपी। ये जीपी की कंडीशन होती है और यही रिजल्ट हमको लाना भी था। एक प्रॉब्लम और देखते हैं। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस 2 पॉइंट्स हैज y इंटरसेप्ट -4, देन ए पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k इज, हमको k के लिए रिजल्ट लाना है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, P और Q 2 पॉइंट्स हैं जिससे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। P इज 1 4, कोऑर्डिनेट इज 1 4 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज K3। हम इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन AB, और ये C जो है ये PQ का मिड पॉइंट है। सो सपोज स्लोप ऑफ दिस लाइन इज M1 एंड स्लोप ऑफ दिस लाइन इज M2। सो दो लाइन एक दूसरे पर अगर परपेंडिकुलर है तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरनेस क्या है, M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1, है ना। M1 के लिए हमारे पास रिजल्ट आ सकता है कैसे, हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। तो देखिए M1 के लिए क्या रिजल्ट आएगा, 4 - 3 अपॉन 1 - k, ये इसके लिए स्लोप होगा, इंटू M2 इज इक्वल टू -1। सो दिस में भी रिटर्न एज M2 इज इक्वल टू, ये हो गया -1 - k। तो रिजल्ट क्या है, k-1। M2 के लिए रिजल्ट आया k-1। और हमको ये भी पता है कि ये जो C पॉइंट जो है P और Q का मिड पॉइंट है, तो हम इसके लिए कोऑर्डिनेट ला सकते हैं। क्या होगा कोऑर्डिनेट, 1 + k/2, 1 + k/2, ये x कोऑर्डिनेट होगा, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 7/2। तो इस पॉइंट से होकर के जाने वाले लाइन का इक्वेशन क्या हो सकता है, तो लिखते हैं उसको, y एंड -7/2 इज इक्वल टू, और अगर उसका स्लोप जो है M2 हो तो ये हो जाएगा M2, और M2 की वैल्यू क्या है, k-1। सो k-1 इंटू x माइनस 7/2, सॉरी 1 + k/2, ये है, ये x कोऑर्डिनेट है ना। तो ये रिजल्ट होगा, है ना। एक ऐसा पॉइंट जो इस लाइन पर बिलोंग करता है, तो उसके लिए इक्वेशन क्या होगा, y - 7/2 दिस मच, है ना। नाउ इसमें एक कंडीशन भी दी गई है, क्या कंडीशन, व्हेन x इज 0 वी हैव y इज -4। तो ये कंडीशन यहां पर अप्लाई कर दीजिए तो k के लिए रिजल्ट आ जाएगा। सो -4 - 7/2 इज इक्वल टू k-1 एंड 0 - 1 + k/2, ठीक है।
क्या रिजल्ट आएगा, ये माइनस साइन है तो माइनस साइन यहां पर आ जाएगा और के स्क्वायर -1 ये ऐसा होगा अपॉन 2 और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा -15/2 और ये माइनस साइन से कैंसिल हो सकता है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज के स्क्वायर इज इक्वल टू 16, सो के इज इक्वल टू +-4 और यही हमको लाना भी था। एक प्रॉब्लम और देखते हैं। इफ P1, P2 and P3 are the perpendiculars from the vertices of triangle to the opposite sides, then prove that this much। क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल है A B C, उस वर्टाइसेस ऑफ A B C। हमने A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है जिसकी लेंथ है P1 और इस साइड BC की लेंथ है A, आप सभी जानते हैं अपोजिट डायरेक्शन में है। नाउ B जैसे क्वेश्चन में है और B से हम जब ड्रॉ करेंगे एक परपेंडिकुलर तो उसकी लेंथ होगी P2 और इस साइड की लेंथ हो जाएगी B एंड C से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये इस तरीके से होगा और इसकी लेंथ होगी P3 और इस साइड की लेंथ हो जाएगी, इस साइड की लेंथ हो जाएगी C। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल तो क्या हो जाएगा हाफ इनटू लेंथ ऑफ साइड BC, तो ये हो जाएगा A इंटू परपेंडिकुलर लेंथ P1, सो P1 इज इक्वल टू 2 डेल्टा अपॉन ए, ये होगा। इसी तरीके से हम और दूसरे साइड्स के लिए रिजल्ट लाते हैं तो डेल्टा क्या हो जाएगा हाफ इंटू B इंटू P2 एंड P2 इज इक्वल टू क्या रिजल्ट आएगा, P2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 डेल्टा अपॉन B और इसी तरीके से P3 के लिए भी रिजल्ट होगा क्या 2 डेल्टा अपॉन C। नाउ हमको लाना क्या है, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन, सो P1 इंटू P2 इंटू P3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 डेल्टा क्यूब अपॉन ABC, ये होगा। नाउ ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला होता है डेल्टा के लिए, डेल्टा इज इक्वल टू ABC अपॉन 4R, तो ये जो रिजल्ट आया है इसमें हम डेल्टा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो P1 इंटू P2 इंटू P3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 अपॉन ABC इंटू इसका क्यूब ABC अपॉन 4R होल क्यूब, तो रिजल्ट क्या है A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर अपॉन 8R क्यूब और यही हमको लाना भी था। एक प्रॉब्लम और देखते हैं। A square of side A lies above the x-axis and has one vertex at origin. This side passing through the origin makes an angle alpha and alpha lies between 0 to π/4 with the positive direction of x-axis। ये बात आप ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis। The equation of its diagonal not passing through origin। तो हम सबसे पहले स्क्वायर ड्रॉ करें तो स्क्वायर कुछ ऐसा होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कितना डिग्री का है अल्फा 45 डिग्री, तो हमने 45 डिग्री पर अल्फा मतलब एक लाइन ड्रॉ कर लिया है, ये अल्फा है। नाउ ये दो तरीके से ड्रॉ हो सकता है, स्क्वायर के साइड दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो इधर की ओर होगा जो कि निगेटिव डायरेक्शन होगा, जो कि हमको लेना भी नहीं है, हमको लेना किधर है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव डायरेक्शन किधर हुआ ये पॉजिटिव डायरेक्शन हुआ। नाउ दिस साइड इज A है ना। नाउ वी जॉइन दिस 2 पॉइंट्स लाइक दिस, ये हमने मिला दिया। सपोज दिस पॉइंट इज O, this point is A, this point is B and this point is C। We calculate the equation for diagonal CA not passing through origin, ठीक है, ये origin से पास नहीं हो रहा है तो हमको इस लाइन का इक्वेशन हमको लाना है। ये एंगल अल्फा है, आपको पता होगा कि स्क्वायर में चारों एंगल जो है वो 90 डिग्री के होते हैं, तो ये एंगल भी 90 डिग्री का हुआ। इसी तरीके से बाकी सब एंगल होंगे 90 डिग्री के, बाकी सब है ना।
और इसको हम क्या करेंगे, ये तो टोटल डिग्री 180 है ना, तो हम ये जो एंगल अगर कैलकुलेट करना चाहें तो कितना होगा, ये 180 माइनस 90 प्लस अल्फा, मतलब क्या हुआ, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा। अगर इस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना चाहें तो क्या कोऑर्डिनेट आएंगे यहां के लिए, सपोज दिस लेंथ इज ए कॉस अल्फा, हमारे पास ये अल्फा एंगल है तो हम इसको ए कॉस अल्फा लिख सकते हैं और इसको ए साइन अल्फा लिख सकते हैं। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या क्या हुए, ए कॉस अल्फा एंड ए साइन अल्फा। सिमिलरली हम सी के लिए कैलकुलेट करेंगे, लेकिन सी जो है एक्स के निगेटिव डायरेक्शन में, ये एक्स है और ये वाई है, और वाई के पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो हम जो भी कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे, माइनस ए कॉस 90 डिग्री माइनस अल्फा एंड ए साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो क्या रिजल्ट आएगा भाई यहां के लिए, यहां के लिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे माइनस ए साइन अल्फा एंड ए कॉस अल्फा, ठीक है। तो अब इन दो पॉइंट्स के बीच के लाइन का इक्वेशन हम ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, y एंड माइनस ए कॉस अल्फा है ना इज इक्वल टू y2 माइनस y1। तो इन दोनों में a कॉमन है तो हमने a कॉमन ले लिया, और y2 क्या है, ए साइन अल्फा, तो हमने a कॉमन ले लिया, साइन अल्फा हुआ माइनस कॉस अल्फा अपॉन, फिर हमने a कॉमन ले लिया क्योंकि इसमें भी a कॉमन आएगा, सो x2 माइनस x1, सो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड इनटू क्या हो जाएगा, x माइनस x1, सो x1 क्या है, प्लस a साइन अल्फा, यह हो जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, तो पहले तो a कैंसिल हो जाएगा और क्या रिजल्ट आएगा, y इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा है ना, माइनस ए कॉस स्क्वायर अल्फा एंड प्लस ए कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड की क्या स्थिति रहेगी, राइट हैंड साइड में हम x इंटू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा एंड माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ए साइन स्क्वायर अल्फा एंड सॉरी ये प्लस में होगा ना, एंड माइनस ए कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब देखिए जो जो टर्म कैंसिल हो रहे हैं उसको कर दीजिए, जैसे कि ये कैंसिल हो रहा है। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन सी ए, तो सी ए के लिए हम इक्वेशन लाएंगे, तो कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, ये सामने रखे हुए हैं कोऑर्डिनेट्स। नाउ इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस ए कॉस अल्फा इज इक्वल टू y2 माइनस y1, तो y2 ये है a साइन अल्फा माइनस y1 a कॉस अल्फा अपॉन x2 माइनस x1, तो x2 क्या है, a कॉस अल्फा है, a कॉस अल्फा हुआ एंड माइनस x1, तो ये माइनस साइन है तो प्लस हो जाएगा, प्लस a साइन अल्फा इंटू x माइनस x1, और x1 क्या है ये, सो प्लस a साइन अल्फा। नाउ y माइनस a कॉस अल्फा इज इक्वल टू, यहां से a कॉमन आ जाएगा तो ये सभी a कैंसिल हो जाएंगे, देखिए है ना। नाउ y माइनस a कॉस अल्फा, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये कुछ ऐसा होगा, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा एंड इज इक्वल टू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू एक्स प्लस ए साइन अल्फा। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो y इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, और इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें कीजिए तो हो जाएगा माइनस ए कॉस स्क्वायर अल्फा एंड माइनस ए कॉस अल्फा साइन अल्फा इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा एंड प्लस
ए साइन स्क्वायर अल्फा एंड माइनस ए साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो ये ए साइन अल्फा कॉस अल्फा ये कैंसिल हुआ, ये सेम टर्म है। नाउ दिस कैन बी रिटन एज एक्स, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो विद नेगेटिव साइन आएगा, तो हम नेगेटिव साइन यहां से कॉमन ले लेते हैं। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड प्लस वाई इंटू कॉस अल्फा एंड प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू, इन दोनों में इसको हमने राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया है, तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, ए, और ब्रैकेट में क्या रहेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा जो कि ए हो जाएगा, और यही हमको रिजल्ट लाना भी था।